नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बसपा सुप्रीमो के अपने शासनकाल के अंदर लगभग 20 से ज्यादा जिले बनवाए, लेकिन उन जिलों को बनाने का क्या औचित्य था, क्या फायदा था, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज का आपका और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। जी वीरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो 20 से ज्यादा जिले बनवाए थे, आखिरकार उससे जनता का क्या फायदा हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसका मैं भी भुक्तभोगी हूँ। हमारा जिला पहले मैनपुरी हुआ करता था और हमारे यहाँ से सिरसागंज से मैनपुरी आने जाने के लिए पूरा दिन लगता था। 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाकर के जाना पड़ता था। और जब से हमारा जिला फिरोजाबाद बना, बाद में फिरोजाबाद जिला बन गया, तो इतनी आसानी हो गई लोगों को आने जाने के लिए कि मात्र आधे घंटे में हम फिरोजाबाद पहुंच जाते हैं, वहाँ जो डीएम कार्यालय, और अपने सारे काम करा के आ सकते हैं। तो ये जो जिले हैं, इनके जिले बनाने से मेरे हिसाब से जो बहुत ही बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, उसमें करीब 4 साल के शासन काल में करीब 23 जिले बनाए गए नए, जिसमें 1995-97 में करीब 17 जिले बने थे और 2002 में कुछ बने होंगे और 3 जिले 2011 में बने थे। तो कुल मिलाकर के 20 से अधिक जो जिले बनाए गए, इसमें आप देखिए 20 जिलाधिकारी कार्यालय नए बनाए गए, 20 जो है जिलों का गठन हुआ, 20 जिला अस्पताल नए बनाए गए, 20 जिला और सत्र न्यायालय नए बनाए गए, 20 पुलिस कप्तान ऑफिस बनाए गए, 20 पुलिस लाइन बनाई गई, 20 विकास भवन बनाए गए, इतनी पुलिस लाइन बनाई गई, इतने आरटीओ ऑफिस बनाए गए, इतने डाइट ऑफिस बनाए गए, इतने राजकीय इंटर कॉलेज बनाए गए। और इसके साथ साथ करीब 45 से अधिक नई तहसीलों का गठन हुआ और 40 से अधिक नए विकास खंडों का गठन हुआ था। विकास खंड मतलब जिसको विकास खंड और जो तहसीलें होती है, इन सब के गठन से एक तो इतने सबके कार्यालय बने, तो रोजगार के अवसर सबसे ज्यादा। एक अगर हम डीएम कार्यालय की बात करें तो उसमें सैकड़ों बाबू अधिकारी चपरासी वगैरह मिला करके करते हैं। इसी तरीके से पुलिस विभाग में, न्यायालय विभाग में, मतलब हर विभाग में लाखों की तादाद में तो रोजगार के अवसर सृजित हुए, रोजगार मिला लोगों को। इतनी सारी पोस्ट, डीएम की बड़ी, एसपी की सारी पोस्टों में इजाफा हुआ। तो इनमें सबसे बड़ा तो हुआ कि भाई इतने लोगों को रोजगार मिला जिसकी कोई क्या कहने चाहिए सीमा नहीं। इसके साथ साथ विकास कार्यों में कमी आई कि जो बड़े बड़े जिले होते थे जिसमें अधिकारी जा नहीं पाते थे, दौरा नहीं कर पाते थे या लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो विकास के कार्यों में बहुत इसमें तेजी आई कि डीएम और एसपी कानून व्यवस्था और विकास के कार्यों को, उसका सुपरविजन जो था, उसका निरीक्षण आराम से कर सकते थे। इसके अलावा पब्लिक को सबसे ज्यादा सुविधा हुई कि पब्लिक को दूर दूर जाना पड़ता था, उनको आने जाने के साधन ना होते हुए उनको बेचारों को भटकते हुए जाना पड़ता था, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी, जा नहीं पाते थे। तो उनके आने जाने के लिए इतनी सुविधा हो गई और वो किसी अधिकारी से मिलना आसान हो गया। उनको छोटे मोटे काम, बड़े काम हैं, अपने तहसील भी पास में हो गई, ब्लॉक खंड भी पास में हो गया, जिला कार्यालय भी पास में हो गया। तो उनको, पब्लिक को जो है बहुत ज्यादा सुविधा मिली इनके नए जिलों को बनने से। पब्लिक को सुविधा मिली, विकास कार्य बने और इतने जो कार्यालय बनाए गए, इसमें दुनिया भर के ये जो रोजगार के अवसर सृजित हुए और परमानेंट सृजित, नहीं कि भाई ये महीने 2 महीने या साल 4 साल के लिए हों। ये इसमें एजुकेशन का भी विकास हुआ। जब इतने सारे नए, इसमें पॉलिटेक्निक, हर जिले में एक आईटीआई होता है, एक पॉलिटेक्निक होता है, एक जो है जिला विद्यालय कार्यालय होता है जो होते हैं, एक डाइट के ऑफिस होते हैं, राजकीय विद्यालय होता है 12 तक। तो इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्राइमरी भी बने, बहुत सारे इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज भी बने जिले के हिसाब से। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसके साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हर जिले में नए जिला अस्पताल बने,
तो जिला अस्पताल जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा पाते, और उसके साथ साथ में तहसील और विकास खंड बने तो वहां डिस्पेंसरी भी बनी होंगी। तो इस तरीके से जो बड़े अस्पताल बने और छोटे छोटे अस्पताल बने, तो आम गरीबों के लिए जो था बहुत बड़ी राहत मिली कि भाई जिला अस्पताल में जाकर के वो अपना जो है इलाज करा सकते हैं जाकर के, और पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया। इसके साथ साथ में न्याय व्यवस्था, न्याय के लिए पहले पूरा दिन लगता था, एक अगर कहीं तारीख होती थी, किसी कोर्ट में जाना पड़ता था तो आने जाने इंतजार करने में, और लंबी लंबी लिस्ट होती थी मुकदमों की। तो बहुत आसान हो गया कि किसी का कोई मुकदमा है, किसी का कोई केस है, तो उसको आराम से जाकर के करा सकता है। इसी तरीके से पुलिस के काम है, पुलिस की जांचती भी कम हुई, और पुलिस के अधिकारियों से मिलना जो था, कानून व्यवस्था की अगर स्थिति देखा जाए तो आम पब्लिक का पुलिस के अधिकारियों से मिलना बड़ा आसान हो गया। और इसमें कोई पहले तो एसपी या डीएम से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, इतनी दूर कौन जाए, तो वो उनके इजी अप्रोच पे हो गए, उनके आराम से जा सकते थे। तो इस तरीके से मात्र जिले बनाने से पब्लिक का वो हुआ, और साथ साथ में प्रदेश का विकास हुआ, प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ। जितनी भी योजनाएं प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की होती हैं, जो जिले में लागू करती हैं, उसकी कार्यान्वयन जो है डीएम करता है। तो वो सारी स्कीम जो है 23 जगह नई बन गई, और 6 नए मंडल कार्यालय बनाए गए। तो मंडल कार्यालय में भी एक कार्यालय में जो है सैकड़ों हजारों कर्मचारी अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से ये जो चहुमुखी विकास की जो बात है अगर की जाए, तो छोटे जिला बनाने से, नए जिले बनाने से प्रदेश जो था, जिले जो थे प्रगति के उस पर पहुंचे, नए सब रोजगार के अवसर मिले, एक सुरक्षा की भावना जो है जागी लोगों में, कभी न्याय मिलना आसान हो गया। तो ये जो काम थे, इसलिए बहन कुमारी मायावती ने इसी सोच के साथ कि भाई प्रदेश के लोगों को, जिले के लोगों को सहूलियत हो, आसानी हो, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने में आसानी हो, चिकित्सा सुविधाएं को पहुंचाने में आसानी हो, एजुकेशन के स्तर को आसानी हो। तो ये जो मुख्य चीजें होती हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों चीजों में नए जिले बनाने से काफी आसानी हो गई। पब्लिक को सुरक्षा भी मिली, स्वास्थ्य का भी लाभ मिला, और शिक्षा के भी अवसर बढ़े, और साथ में रोजगार के भी अवसर बढ़े। तो इस तरीके से नए जिले बनाने से प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ, जिले का चहुमुखी विकास हुआ, जिले के लोगों को एक क्या कहना चाहिए, सुरक्षा की भावना मिली। तो ये बहुत ही न्यायपूर्ण और बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण फैसले थे बहन कुमारी मायावती जी के, जो उन्होंने इतने नए जिले बनाए, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, और पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए। तो बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारे फैसले लिए थे, आगे हम इनकी चर्चा करते रहेंगे। अभी सिर्फ हमने जिलों की बात की है। तो जिलों के करने से क्या होता है, ये जो है आप सभी जानते हैं कि एक जिले में कितने रोजगार के अवसर बनते हैं नया होने से, ये सारा आपको पता है। तो ये सारी सुख सुविधाएं पब्लिक को मिली। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, और धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।